अरुणाचल सरकार ने लोक सेवा आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले में आयोग के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पेपर लीक मामले में उनके शामिल होने की आशंका के बाद सरकार ने 5 अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव डी वर्मा ने सभी के निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही वर्मा ने आदेश में सभी निलंबित अधिकारियों को राजधानी ईटानगर छोड़कर नहीं जाने को कहा है। आरोप है कि पिछले 26 और 27 अगस्त को सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा पेपर लीक मामले में ये लोग शामिल थे। पेपर लीक का मामला परीक्षा के 2 दिन बाद आया था। जिन 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनमें उप सचिव, संयुक्त सचिव और एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिनकी पहचान ज्वाइंट सेक्रेटरी नीमा टोंडरांग, डिप्टी सेक्रेटरी बाते कोयू, अंडर सेक्रेटरी जोराम नागू, प्राइवेट सेक्रेटरी देवाशीष दे और पीए स्वरूप भट्टाचार्य के रूप में की गई है। राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा के निर्देश पर आदेश जारी कर सभी को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार ने इस मामले को सीबीआई को भी सौंपा है। सीबीआई ने पेपर लीक केस में इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही सीबीआई की जांच टीम ईटानगर का भी दौरा करेगी। इससे पहले अरुणाचल पुलिस की विशेष जांच शाखा की टीम ने पेपर लीक मामले में उप सचिव, सह परीक्षा डिप्टी कंट्रोलर ताकेत जेरांग सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के सामने आने के बाद 14 अक्टूबर को दबाव में आयोग के चेयरमैन नीपो नवाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ एक बार आपको फिर बता दें कि परीक्षा के आयोजन के 2 दिन बाद यानी 29 अगस्त को परीक्षार्थियों द्वारा पेपर लीक को लेकर थाने में की गई शिकायत के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रिपुंजय दास। रिपुंजय, एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। पेपर लीक मामला काफ़ी गहराता जा रहा है। पहले इसमें पुलिस ने जांच की, इसके बाद मामला सीबीआई को गया और अब इसके शीर्ष अधिकारी जो हैं उनके इस्तीफे हो रहे हैं। इस पर और ज़्यादा क्या जानकारी है? जी हाँ रविंदर, ये मामला जो सामने आया है लगभग नहीं 2 महीना हो चुका है। अगस्त 29 तारीख को एग्जाम होने के बाद अभी जो 2 महीना हुआ है, इस दौरान देखा गया है काफी सारे ऑफिशियल और कर्मचारी ये इस पूरे कांड में शामिल होने की वजह से, आरोप की वजह से इनको अरेस्ट किया गया है, सस्पेंशन हुआ है। और रविंदर, बहुत सारे जो सीनियर ऑफिशियल्स है, जैसे चेयरमैन है उनका, और जैसे बोर्ड के मेंबर थे 2 रिटायर्ड मेजर जनरल रैंक के आर्मी के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने भी स्टेप डाउन किया है। तो ये मामला जो है रविंदर दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है, जिसके वजह से वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के जो सरकार है, तो वहाँ उन्होंने सीबीआई को इसको हैंडओवर कर दिया है, इंक्वायरी प्रोसेस को, ताकि इसका निष्पक्ष जांच हो सके और जो इनमें दोषी पाया जाए उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। रविंदर जी रिपुंजय, एक तरह से देखा जाए तो पूरा एक सीरीज है जो ऊपर से लेकर नीचे तक शीर्ष अधिकारियों का, उनके इस्तीफे आ रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जांच में काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि सीबीआई ने भी मामले को लिया है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर क्या जानकारी सामने आई है? जो रेगुलर परीक्षाएं होती हैं पीएससी की, उन परीक्षाओं के बारे में क्या कहा गया है? अब ये परीक्षाएं अधर में लटक गई है, जांच हो रही है, तो पिछले जो परीक्षाएं हैं उसकी भी जांच होगी, तो इसके नतीजे नहीं आ पाएंगे। आने वाले परीक्षाओं को लेकर क्या कहा गया है? देखिए रविंदर, ये जो पेपर लीक का जो मामला है, इसके चलते वहाँ के जो आपसू और आंसू जैसे निशी स्टूडेंट यूनियन समेत अन्य बहुत सारे लोगों ने जो इसके एस्पिरेंट थे, उन्होंने इसकी डिमांड उठाई, इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और पूरे ईटानगर को आंदोलन से इनफैक्ट इन्होंने पूरा हिला दिया था। और इसके चलते ही ये इंक्वायरी प्रोसेस चल रहा है और लोग जो है गिरफ्त में आ रहे हैं। जहां तक पहले की एग्जाम को कंडक्ट करना या आने वाले दिनों में एग्जाम करने का, ये जरूर आपने सही कहा, इसका जो भविष्य है
एक असमंजस होते जा रहा है, एक अनिश्चित भविष्य होते जा रहा है। क्योंकि हमने इस प्रकार का कांड आसाम में भी देखा था, जो एपीएससी जो घोटाला हुआ था और डिब्रूगढ़ के एक जूनियर इंजीनियर के और एक दलाल को पहले पकड़ा गया था। लेकिन ये फिर जाके जैसे जैसे जांच के अंदर फिर चेयरमैन समेत बहुत सारे लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था और बहुत सारे जो एसीएस और एपीएस ऑफिसर्स थे उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो ऐसे ही अभी इस कांड में भी देखा जा रहा है, एक के बाद एक बहुत सारे लोग एपीपीएससी के जो अधिकारीगण हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को कहा गया है, हिदायत दी गई, ऑर्डर दी गई कि वो ईटानगर छोड़ के ना जाए। तो इसका मतलब यही है, इसका दायरा दिन ब दिन बढ़ जाए। और एक बात कहूंगा रविंदर, इसको लेके पॉलिटिकल जो राजनीतिक वातावरण है वो भी अंदर ही अंदर गर्म होते जा रहा है। रविंदर जी, रिपुंजय, आपने आखिर में कहा जो राजनीतिक वातावरण है वो भी अरुणाचल प्रदेश में गर्म हो रहा है। एक बात इसमें ये निकल कर आई है रिपुंजय कि हमने देखा कि जो छात्रों ने दबाव बनाया, जो छात्र संगठनों ने दबाव बनाया, उसके बाद लगातार चुप्पी के बाद मुख्यमंत्री भी सामने आए, जांच की बात उन्होंने कही। उनके पार्टी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जांच का भरोसा दिया गया है और सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए जो इसमें शामिल हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि छात्र निकल कर आए, उन्होंने दबाव बनाया, तब ये कार्रवाई की गई। अब राजनीतिक जो वातावरण की बात आपने कहा कि इसमें और जो पार्टियां हैं उनका क्या कहना है, वो किस तरह से दबाव बनाना चाह रही है, वो क्या कह रही हैं? रविंदर, ये छात्र संगठन और जितने ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटी ग्राफ मूवमेंट कर रहे हैं अरुणाचल में, अभी इनके साथ ही साथ अरुणाचल में कांग्रेस और खास करके एनपीपी और पीपीए, ये जो राजनीतिक दल है, इनका भी विरोध देखा गया है इस विषय में। हालांकि उतना जोरदार तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका अस्तित्व को लेके ही कहीं ना कहीं सवाल है। पूरा अरुणाचल में बीजेपी का ही रूल है। ज्यादातर सांसद 60 सदस्य विधानसभा में ज्यादातर उनके ही सदस्य या उनके समर्थन में जो है वही है। तो राजनीतिक जो मजबूत एक ये चाहिए, ढांचा चाहिए, वो विपक्ष में कहीं ना कहीं मिसिंग दिखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसको लेके अभी जो अभी उनका कार्रवाई उन्होंने शुरू किया है, इधर उधर बयानबाजी तो जारी है। आने वाले दिनों में देखना यही होगा कि विपक्ष इसको किस तरीके से, क्योंकि अरुणाचल में अभी 1 साल में इलेक्शन भी 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इसको लेके किस तरीके से इसको राजनीतिक मोड़ देते हैं, किस तरीके से राजनीतिक इसका फायदा उठाने में सक्षम होते हैं। रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए रिपुंजय आपका।